देखो एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, चैप्टर 2 है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे फूल के स्ट्रक्चर के बारे में, यानी फ्लावर्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो तुमको क्या कर रहा है, फ्लावर्स दिख रहा है, तो फ्लावर्स का ये जो नीचे वाला पार्ट जो तुमको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग पेडिसेल। मतलब किसी भी अगर फ्लावर्स को तुम तोड़ो तो नीचे का जो डंटी तुम्हें दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेडिसेल बोलते हैं। ठीक है, पेडिसेल के जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलमस बोलते हैं। ठीक है, सुनो, ये पेडिसेल डंडी है, सुनो ध्यान सुनो, पेडिसेल, इसके जैसे ऊपर हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे तो इसके ऊपर हल्का सा फूला हुआ पार्ट एक चक्र की तरह दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। और थैलमस क्या होता है, फ्लावर्स के जितने भी तुमको पार्ट दिख रहा है ये सारे के सारे थैलमस के ऊपर प्रेजेंट है। इसको समझ में क्वेश्चन करना, ये पेड़ी से कोई भी फूल माना, अड़हुल का फूल तोड़ा तो नीचे वाला क्या है, डंटी, वो डंटी का नाम है पेडिसेल। पेडिसेल के जैसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो ये चक्र खाने जो दिखाई दे रहा है वाला, इसको बोलते हैं थैलमस। और थैलमस के ऊपर एक फ्लावर्स के पूरा पार्ट जो होता है क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला जो है, इस पार्ट्स को देखना, इसको बोलते हैं हम लोग कैलिक्स। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स बोलते हैं। यानी जैसे कोई भी फ्लावर, जैसे तुमने अड़हुल का फूल देखा है, उसके बीच में नीचे में जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, उसी को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है सारे के सारे क्या होता है फ्लावर में, यह एक ग्रीन होता है। और जैसे ही फ्लावर्स के अंदर जब बर्ड का फॉर्मेशन होगा, बर्ड का मतलब जब कली खिलेगी तो उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा। जैसे अड़हुल शुरू में देखना कि उसको हालांकि पूरा पकड़ के रखता है, क्यों रखता है, जैसे ही फर्टिलाइज बंद हो जाएगा तो पूरा खिल जाता है। तो कैलिस कैसा होता है, ग्रीन होता है, हरा होता है। और जैसे ही इसके अंदर कली का फॉर्मेशन होगा तो ये कैलिस उसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन का हेल्प करेगा। उसके बाद देखो ये बाहर वाला जो तुम देख रहे हो, इसको बोलते हैं, जो जैसे फ्लावर्स का रेड पार्ट तुमको दिख रहा है लाल वाला, उसको बोलते हैं हम लोग कुरुला। क्या बोलते हैं, कुरुला। और उसके यूनिट भाग को बोलते हैं पेटल। मतलब देखो भाई, एक हो गया तो यहां से एक को बोलेंगे पेटल, इसमें 1 2 3 दिखाई दे रहे ना, इस सारे को मिला क्या बोलेंगे, कोरोला। और कोरोला जो होता है हर फ्लावर्स में अलग अलग कलर का होता है। जैसे अड़हुल का फूल देखेगा तो उसका अलग कलर है, कनेल का अलग होता है, सारे फूल का कलर अलग अलग होता है। तो ये कलर होता क्यों है, ये हमारे पूजा करने के लिए नहीं होता है, बट इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर जो छोटी छोटी कीड़ा पतिंगा है जो अट्रैक्ट करे, इसको आकर्षित करे। किस लिए आकर्षित करे, जिससे इसका पॉलिनेशन हो सके। अब कहा जाएगा सर पॉलिनेशन क्या, तो इसके अंदर तुम्हारा क्या चीज का निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। तो इसलिए सुंदरता हो कि इसके कीट पतंगा हो, अट्रैक्ट हो, यानी जितने खूबसूरत जितने रहेगा उतने ही पर कीड़ा पतंगा आएगी तो इसके अंदर तो परागकण बनेगा। अब परागकण बनेगा तो एक जगह से दूसरे जगह परागकण कैसे जा सकता है, यानी किसी न किसी माध्यम में जा सकता है। तो पॉलिनेशन वो होता है जो परागकण एक जगह से दूसरे जगह क्या करे, पहुंचा दे। तो ठीक है, तो इसलिए फूल होता है, इतना सुंदरता होती है पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला पार्ट जो तुम्हें दिख रहा है, अड़हुल का फूल अगर तुम तोड़ोगे तो उसके देखिए डंडी में हित छोटी 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 दिखाई देगा, पीला पीला लगा। तो उस पार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, यानी परागकोश। और यहां से यहां जो तुमको डंडी जो दिखाई देगी इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या बोले इसको, फिलामेंट। और इस दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोसियम। और इसके यूनिट भाग यानी एक भाग को हम लोग बोलते हैं स्टामेन। किसी किसी फूल में हो सकता है कि एक भी हो, एक से ज्यादा भी हो। और यही एंडोसियम जो होता है तुम्हारा कौन सा पार्ट है, मेल पार्ट है। कोई पूछेगा कि भाई फ्लावर्स में कौन सा मेल पार्ट है, तो वह एंडोसियम है। उसके यूनिट भाग को क्या बोलेंगे, स्टामेन बोलेंगे। और यह फ्लावर्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, मतलब ये प्रजनन इकाई भी है। बस समझ आ रहा है तुम्हें, बहुत बढ़िया ध्यान सुनो इसको। ठीक है, देखो फिर से बता रहे, जो अड़हुल का तुम जाकर फूल तोड़ना, अभी जो पूरा खिला नहीं हो उसके जैसे खुलेगा देखेगा छोटी 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 पीले पीले कम दिखाई देगा, उसी को मैं यहाँ बनाया हूँ। तो ऊपर देखना इसके फूला हुआ हल्का सा भाग रहेगा, हाँ पीले दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे एंथर। यानी इसी एंथर में ही किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। हाँ एंथर बोलते हैं।
और वो जिस इस भाग से जुड़ा रहता है ना, डंडी रहता है छोटी सी, उसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। दोनों क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, यानी इन भाग को स्टामेन। ये कौन सा हो गया, फ्लावर्स का फूल का मेल पार्ट हो गया, बात समझ में ना। और इसी के अंदर कहीं अंदर पराग निर्माण होता है। कोई पूछे कि पराग निर्माण कहाँ होता है, तो ये एंथर के अंदर होता है। मैं खाली स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, अभी बहुत बताना इसमें बाकी है। नेक्स्ट है कि देखो ये बीच वाला जो तुम्हें दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टिग्मा। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, वो एस्टिग्मा। यहां से जो तुम यहाँ पार्ट दिख रहे हैं, यहां से यहाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एस्ट्राइल। और ये बीच वाला, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो ओवरी बोलते हैं। और इस तीनों को मिलाकर हम लोग गाइनेसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गाइनेसियम। और गाइनेसियम का एक भाग जो होता है वह कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं, एक भाग को। और यही जो होता है तुम्हारा क्या, फीमेल, FEML फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर का जैसे अड़हुल का फूल तोड़ा ना, तो उसके ऊपर जो जितना गंडी खंड पूरा दिखाई देता है, तो पूरे ऊपर से नीचे जो दिखाई दे रहा है एक आ गया तुम्हारा फीमेल पार्ट। तो फीमेल पार्ट के कितने भाग, 3, एस्टिग्मा, एस्टाइल और ओवरी। तो इसको क्या बोलेंगे, गाइनेसियम। इसके भाग को कार्पेल या पिस्टल। कौन सा भाग है तुम्हारा, फीमेल पार्ट से। क्या चीज का, क्या पहले थैलमस, पहले पूरा समझ लो, उसके बाद फिर पूछना, ठीक है। पहले कहे बता दो, ठीक है, ये बात समझ में ना। तो ये बीच वाला भाग क्या हो गया तुम्हारा, गाइनेसियम हो गया। गाइनेसियम क्या है, फीमेल पार्ट है। इसके यूनिट भाग अगर किसी किसी फ्लावर में हो सकता है कि एक भी हो और एक से ज्यादा भी हो। तो एक से ज्यादा हो तो गाइनेसियम, एक भाग हो तो कार्पेल या पिस्टल, इसको हम लोग बोलते हैं। और एस्टिग्मा जो क्या है, तो तुम्हारा इसका अंदर जो पोलन ग्रेन निर्माण होता है ना, यही पोलन ग्रेन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गिरता है पोलन ग्रेन, और यहीं से अंकुरित होकर धीरे 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 यहाँ पे एक पोलन ट्यूब का निर्माण करता है। और इस पोलन ग्रेन के अंदर, फूल के अंदर एक बार में 2 मेल गैमेट्स का निर्माण होता है, 2 मेल गैमेट्स का। यही मेल गैमेट धीरे 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 यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाता है। और यही जो ओवरी है, ओवरी जो होता है बाद में या फल के रूप में विकसित हो जाता है। और इसके अंदर होता है जो भी, ये बाद में यही चल के क्या चीज का निर्माण हो जाता है, सीड का निर्माण हो जाता है। और इस ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट का निर्माण हो जाता है। बस नहीं, एक बार मैं समझा देता हूँ, अनुज ध्यान से सुनना, नहीं सुनना बोलना। मैं एक बनाया हूँ फ्लावर्स का स्ट्रक्चर। फूल के नीचे वाला जो डंडी बार्ड है, एरियल, मैं पूछूंगा खड़ा करा के तुमसे, ठीक है। नीचे वाला पार्ट है पेडिसेल। पेडिसेल का मतलब फ्लावर्स के डंडी को बोलते हैं, नीचे वाला को पेडिसेल। पेडिसेल के जैसे ही थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे तो एक चक्र दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस जो होता है, इस थैलेमस के ऊपर फ्लावर्स के पूरे पार्ट जो होता है वह प्रेजेंट होता है। उसके बाद कोई इसके बगल में दिखता है तुम्हें कैलिक्स दिखाई दे रहा है। ये कैलिक्स जो होता है कलर में ग्रीन होता है, नहीं हरा होता है। और ये फ्लावर्स के ज्यादा जैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन, कली का निर्माण होगा, तो ये मेरा क्या करेगा, इसको प्रोटेक्शन देने में, सुरक्षा देने में हेल्प करेगा। अगर इस अड़हुल का फूल खिलने से पहले देखना, उसके अंदर पूरा पकड़ के रखा है ग्रीन वाला, अगर नहीं रहेगा तो फूल मेरा पूरा बिखर जाएगा भाई, है सुना गई। उसके बाद में ए वाला जो भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रोला। यानी जो पंखुड़ी जो भाग दिख रहा है तुमको फ्लावर्स के ऊपर वाला, उसको बोलते हैं क्रोला। उसके इंग्लिश पार्ट्स को बोलते हैं हम लोग पेटल। हर फ्लावर्स का पेटल जो होता है सब अलग अलग कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो है इंसेक्ट, कीड़ा मकोड़ा जो होता है, इस पे अट्रैक्ट करे यानी आकर्षित करे, इसके कारण ये पॉलिनेशन हो सके। तो कहेगा सर पॉलिनेशन क्यों हो जाए, तो मान के चलो एक इसके अंदर परागकण बन रहा है, दूसरे फूल पर कैसे जाएगा, क्योंकि इसके पॉलिनेशन के थ्रू जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह परागकण चल जाना। इसीलिए इसके ऊपर जो एक हर कलर का अलग अलग कलर का ये होता है। उसके बीच में देखो ये वाला पार्ट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एंथर। एंथर और ये वाला पार्ट जो है फिलामेंट, दोनों को मिलाकर बोल देते हैं हम लोग एंड्रोसियम। यानी एंड्रोसियम जो होता है तुम्हारा एक मेल पार्ट है, फ्लावर्स के मेल पार्ट है, और उसके यूनिट भाग को बोलते हैं हम लोग स्टामेन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या बोले, और इसके ये जो है एंथर जो एंड्रोसियम और गाइनेसियम जो है इधर लिखे है, ये दोनों का दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कोई पूछे कि फ्लावर्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, तो एंड्रोसियम और गाइनेसियम है, इसलिए अलग अलग मैंने इसको लिख दिया है।
उसके बाद एंथर के अंदर क्या होता है, तुम्हारा पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। यही पोलन ग्रेन से निर्माण होकर फिर इस स्टिग्मा के यहाँ पर गिर जाता है। बीच वाला जो चक्र तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो इसको ऊपर वाला भाग को बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, यानी पोलन ग्रेन को स्थल है, यही तो पोलन ग्रेन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यहाँ से यहाँ भाग है, इसको बोलते हैं स्टाइल, और बीच वाला भाग को बोलते हैं हम लोग ओवरी। तीनों को मिलाकर बोल देते हैं गैनेशियम। इसके यूनिट पार्ट को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टल, और ये गैनेशियम जो होता है तुम्हारा क्या, फीमेल पार्ट होता है। तो नहीं रहने दो, बंद करो जी।